मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। आज की इस वीडियो में आपका न्यू टॉपिक है को रिलेशन एनालिसिस। इस वीडियो में को रिलेशन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ जो भी टॉपिक हैं उसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके सारी ऑल वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो सबसे पहले हमें को रिलेशन को समझना पड़ेगा कि को रिलेशन है क्या। को रिलेशन देखिए, इसे समझते हैं आप कि को रिलेशन क्या है। यहाँ लिखा मैंने को रिलेशन। को रिलेशन ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो कोरिलेशन क्या है? यहाँ पे कोरिलेशन करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं हम को रिलेशन एनालिसिस। अब इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, टाइप डिस्कस कर लेते हैं। क्या टाइप में देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ को रिलेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है आपका सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। इसका थर्ड टाइप है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि ये एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, दोनों में रिलेशन कैसा है? जब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन वर्क कर रहे हैं। अगर एक्स इंक्रीज होता है तो वाई भी इंक्रीज होता है। एक्स ड्रिंक करता है तो वाई भी ड्रिंक करता है। एक्स जुआ खेलता है तो वाई भी जुआ खेलता है। अब रिलेशन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब नेगेटिव देखो, यहाँ पर ये हो गया कंडीशन, और ये भी जरूरी नहीं है कि ये आपका इंक्रीज हो। अब ये भी तो कंडीशन है भाई, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो, तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। मतलब दोनों में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है। इस रिलेशन से मालूम चल रहा है कि एक्स वाई के बीच में जो फ्रेंडशिप है पूरी जेम्स बॉन्ड की तरह, बिल्कुल 0.007 बॉन्ड, एक बॉन्ड बना हुआ है। एक ऐसा रिलेशन है एक दूसरे में, एक्स जिस डायरेक्शन में काम करेगा वाई भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा, वाई जिस डायरेक्शन में काम करेगा एक्स उसी डायरेक्शन में काम करेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। या इसे हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट कोरिलेशन बोल सकते हैं, डायरेक्ट। अब देखिए नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। नेगेटिव में क्या होता है, इसमें देखिए ये वाला इसका हो गया। अब नेगेटिव को इसे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई ये दोनों उल्टे हैं, बिल्कुल दुश्मन, जानी दुश्मन एक दूसरे के। समझो, ये दूसरे के, यहाँ पर क्या है, बेस्ट फ्रेंडशिप, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एक दूसरे में पूरा बॉन्ड है, लेकिन एक्स वाई क्या है, पूरे एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वाई डिक्रीज करेगा, एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वाई इंक्रीज करेगा। मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं जिनका रिलेशन, ये रिलेशन क्या दिखाता है कि एक दूसरे में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव को हम इसे नेगेटिव को इनवर्स, दूसरा नाम दे सकते हैं, इसे इनवर्स कोरिलेशन बोल सकते हैं। इनवर्स कोरिलेशन, ये चीज़ मुझे लगता है बड़ी इजीली क्लियर हो गया होगा। एक्स वाई का मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन। एक्स जो काम करेगा वाई तो बिल्कुल नहीं करेगा, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा,
और एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा। बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पॉजिटिव में मुझे बिल्कुल उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी। पॉजिटिव का मतलब बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया एक दूसरे के जानी दुश्मन। अब देखिए यहाँ पर, अब सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन क्या है। सिंपल का मतलब सिंपल ही है कि पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब कि इसमें रिलेशन, जो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिलेशन, उसके अंदर वेरिएबल क्या हो सकते हैं? दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे मान लिया एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। लेकिन पार्शियल का मतलब क्या है? बाकी वेरिएबल रिलेशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो इन पर क्या करो, डिपेंड हो। कैसे? डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसमें से पार्शियल का मतलब क्या है? इसमें दो या दो से अधिक रिलेशन को रिप्रेजेंट तो करेगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा वेरिएबल होगा, कम से कम एक, एट लीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक ऐसा वेरिएबल होगा जो इन वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। अब जरूरी नहीं है सभी पर डिपेंड करे, किसी एक पे भी कर सकता है, दो पे कर सकता है, तीन में कर सकता है, सब पे कर सकता है, लेकिन एक वेरिएबल इसमें कम से कम एटलीस्ट वन और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? सिंपल पार्शियल कोरिलेशन। मल्टीपल कहाँ से आ गया भाई? मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इसमें वेरिएबल दो से अधिक हो, दो से अधिक के वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या हो जाएगा कि इसमें हम बोल सकते हैं दो या दो से अधिक वेरिएबल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन, तो उस कोरिलेशन को क्या बोलेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन बोलेंगे। ये मल्टीपल कोरिलेशन हो गया। आगे देखिए, ये दे रखा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। भाई लीनियर का मतलब क्या है? कि लीनियर, जैसे आपको ये दे रखा है लीनियर, हमने क्या किया, किसी एक्स वाई की एक्स, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया। एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उसका रिलेशन हमने फाइंड आउट किया और एक कर्व ड्रॉ किया हमने, तो हमें मालूम चला वो कर्व इस टाइप से जा रहा है, ऐसे गया कर्व। तो दूसरा एक कर्व इस टाइप से गया, ऐसे कैसे जा सकता है? तो हमने देखा कि ये कर्व एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। इसी क्या बोलेंगे? लीनियर कोरिलेशन। भाई टेढ़ा मेढ़ा क्या है? तो इसे बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। एक्स वाई के बीच का जो रिलेशन है उसको हमने एक कर्व ड्रॉ किया उनके बीच में रिलेशन को, तो जो भी हम इस टाइप का कर्व मिलता है तो उसे बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये थोड़ा मोटा मोटा ये हो गया कि कोरिलेशन क्या है, उसके हो गया। आगे अब डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। अभी डिस्कस किया था हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, लेकिन अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। ये क्या है? इसकी 3 मेथड है आपके पास। स्कैटर डायग्राम मेथड फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड है आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, सेकंड मेथड है इसका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्कैटर डायग्राम मेथड। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उसके अलग से कुछ पॉइंट दे रखे थे और एक हमने यहाँ पर एक्स वाई पे उस कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया है, और हमको इस टाइप से स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो हम इसमें ये देखेंगे, इसका देखो ये आपका टॉप लेवल हो गया, ये बॉटम हो गया, टॉप और बॉटम। जो टॉप लेवल है वो किधर है? राइट हैंड की तरफ है। इस तरफ क्या हो जाएगा? ये राइट हैंड हो गया, और इस तरफ क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। तो हम हमेशा क्या राइट हैंड को पॉजिटिव मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? देखिए यहाँ से ये जीरो हो गया, ये जीरो,
अगर नंबर लाइन पे देखिए यहाँ पर ये आपके 1 2 3 इधर जाएंगे तो -1 -2, तो जीरो से लिए जीरो क्या मिड पॉइंट है, इधर राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव, तो हम ये मान चलते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका टॉप लेवल है वो राइट हैंड की तरफ है। तो ये कैसा रिलेशन है, देखिए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में कोरिलेशन, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, +1 होगी इसमें देखिए ऐसे ही यहाँ पर हमने x बाई 2 वेरिएबल हैं उनके रिलेशन को कोरिलेशन को रिप्रेजेंट किया। एक हमने तो हमें स्ट्रेट लाइन तो मिली, लेकिन इसका देखिए ये टॉप हो गया, ये टॉप ये बॉटम, तो टॉप किधर है, टॉप किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, सही है, लेफ्ट हैंड की तरफ, ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी इस टाइप की कंडीशन में। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है, हाई डिग्री, देखिए यहाँ पर क्या है कि कंडीशन वही है, लेकिन इसमें और पॉइंट निकाले और कोरिलेशन निकाले, तो यहाँ पर इस टाइप से मिला, हमें इस टाइप से पॉइंट मिला, और हमने देखा कि भाई इसका टॉप लेवल है वो राइट हैंड की तरफ है और राइट हैंड की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कैसा रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें आर की वैल्यू हमेशा 0 और से लेकर के 1 के बीच में रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जस्ट इसकी अपोजिट है, देखिए इसमें भी हमने एक यहाँ पे ड्रॉ किया, इस टाइप से कर्व ड्रॉ किया, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, लेकिन इसका जो टॉप लेवल है वो किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और इसमें आर की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ऑलवेज -1 to 0 के बीच में लाई करेगी इस टाइप से, ठीक है। इसका टॉप लेवल किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो क्या बोलेंगे इसे, नेगेटिव कोरिलेशन। और ये हाई क्यों बोला है, इसमें जो पॉइंट है बिल्कुल पास है, और पास है इसलिए हाई बोला है, देखिए यहाँ पर है ना। आगे और भी इसके कुछ डायग्राम है, देखिए हमने x बाई 2 वेरिएबल है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसका टॉप लेवल राइट की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव। लो डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट हैं वो दूर दूर आए, पास आएंगे, देखिए इसमें पास आए हैं यहाँ पर, तो हाई लिखा, यहाँ पर दूर दूर आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, लो डिग्री बोलेंगे, जब पास आने पर हाई डिग्री बोला है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दूर दूर हैं, लेकिन इसका बॉटम लेवल किधर है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, और इसकी वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में रहेगी। अगर इस टाइप का कोई हमें कोई डायग्राम मिलता है, तो ये मिला, इसमें हमें मालूम चल रहा है टॉप कौन सा है, बॉटम कौन सा है, लेफ्ट की तरफ है या बॉटम की तरफ, कुछ नहीं मालूम चल रहा, तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, और इसमें आर की वैल्यू 0 रहेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये कैसा मेथड है। ये मेथड ये है कि जब कोई हमारे पास डाटा दे रखा है, कोई डाटा दिया हुआ है, तो हम उसे ड्रॉ करेंगे, एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद जो भी इस कंडीशन में से जो भी एक जो हमारा ग्राफ ड्रॉ बनना है, ग्राफ किस टाइप में जा रहा है, जिस शेप में जाएगा उसी शेप के हिसाब से देख करके हम उसे नाम दे देंगे। इसी जिस शेप में जाएगा उसी शेप को देखते हैं, नाम दे देंगे, अगर इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, किस में जा रहा है, उसी हिसाब से दे देंगे। अगर कोई शेप नहीं मिल रही है तो नो कोरिलेशन, तो इस टाइप से हम दे सकते हैं। अब देखिए सेकंड मेथड है इसमें आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। तो ये देखिए यहाँ पर इसका सेकंड मेथड आपके पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर रो एक्स बाई, तो इसके यहाँ पर ये लिखा हुआ कोवेरियंस एक्स बाई रूट के अंदर वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस बाई। ये कोवेरियंस एक्स बाई को इनको वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट निकला हमारे पास, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इस टाइप से निकला है। ये चीज़ लेकर के रूट के अंदर इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद और कुछ कार्बिट करने के बाद जो आउटपुट निकला ये निकला है। तो अब आपको करना क्या है, ये आपको ये फॉर्मूला याद करना है,
ये फॉर्मूला याद रखना है, जो भी, और ऊपर वाली याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस वाले मेथड को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कोवेरिएंस एक्स एंड वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/n, एन इस टाइप से समीशन की वैल्यू आई 1 से लेकर के n तक रहेगी, एक्स आई माइनस एक्स बार बाई आई माइनस बाई बार, इस टाइप से होता है। तो देखिए हम इसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। सबसे पहले बाकी का कोवेरिएंस को आप प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया तो हम करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये पॉइंट दे रखे हैं आपके सामने। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू है। अगर यहाँ पर ये पेयर दिखाई दे रहा है, ये एक आपका ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये आपका एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। तो अब क्या किया जाए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखी थी उसको मैंने इस टाइप से लिखा, 1 से लेकर 10 तक लिखा, भी लिखा हुआ इस टाइप से। फिर मैंने x को मीन निकाला, यहाँ पर लिखा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के अंदर x माइनस एक्स बार, तो x बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं ये आपको बता चुके हैं पहले से, तो मैंने निकाला, तो इसी मालूम चला मुझे, निकालने का रिजल्ट आया मीन 5.5 आया। तो इसी क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार या एक्स माइनस 5.5। अब 1 में से देखिए 5.5 माइनस किया, 2 में से किया, 3 में से किया, 4 में से किया, इस टाइप से किया मैंने, तो ये रिजल्ट निकला। अब मैंने यहाँ पर दूसरा बाई वेरिएबल 6 9 6 7 ये वैल्यू थी, इन वैल्यू को मैंने यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पे लिखा, यहाँ पर बाई माइनस बाई बार लिखा हुआ है। तो अब मैंने बाई का मीन निकाला, तो मुझे मालूम चला बाई का, इसी सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एक्स का मीन निकालने के लिए मैंने एक्स की वैल्यू को ऐड किया और 10 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसमें से फिर से देखो यहाँ से बाई बार की वैल्यू क्या निकली 7.4, अब ये माइनस किया 6 माइनस 7.4 9 ऐसे माइनस किया, ये आ गया। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, तो दोनों को ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर, तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे करके इसका रिजल्ट किया। और फिर क्या करना है, इसे सम करना है, इसका सम किया मैंने, सम करने के बाद 15.2 आ गया, 15.2। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारे पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास कोवेरिएंस एक्स एंड बाई 1/n समीशन एक्स माइनस एक्स बार बाई माइनस बाई बार। अब देखिए इसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर सकते हैं। तो लेकिन जो मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिख दिया कि चलो 15.2 आ रहा है और बाकी ऊपर नीचे हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये वैल्यू आ रही है, ये गलत भी हो सकती है, श्योर नहीं कि 15.2 आएगा, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कैलकुलेशन करना है और ऐड करना है, उसके बाद आप चेक कर लीजिए। तो मैंने माना इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 15.2 हो गई, और n की वैल्यू क्या है ये गिन लेंगे, कितना है 10 है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.52 इस टाइप से। जरूर नहीं ये क्वेश्चन सही, यहाँ पर आंसर सही आ रहा है, लेकिन ये हम कोवेरिएंस ऐसे निकालते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सही है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 3 2 2 3 5 इस टाइप से दिया हुआ है। मैंने क्या किया, ये आपका सेकंड टाइप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला मेथड है। तो एक्स की वैल्यू को इस टाइप से लिखा मैंने नीचे 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी 1 2 3, फर्स्ट वाली वैल्यू ये ले लिया, और इस सेकंड वाली वैल्यू को ऐसे ले लिया, यहाँ पर ये लिया।
तो मैंने यहाँ पर एक देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट वाला। तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इस टाइप से होता है। तो मैं एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, ये चाहिए। तो देखिए एक्स को सम कर लिया हमने 15 आ रहा है, वाई का सम किया 20 आ रहा है। क्यों किया हमने? एक्स बार निकालना है। एक्स बार कैसे निकालेंगे? इसके सम को और कितने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस 3, इसमें से 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 ऐसे किया हमने, ठीक है। तो इस टाइप से एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर वाई माइनस वाई बार है, तो वाई बार कैसे निकालेंगे? वाई बार का मतलब वाई की वैल्यू का मीन निकालना है। तो वाई को सम किया था 20 आ गया। कितनी वैल्यू? टोटल वैल्यू 5 है, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, वाई माइनस 4। इसका मतलब होगा वाई की वैल्यू में से 4 माइनस करना है। तो 3 माइनस 4 किया -1, 2 माइनस 4 किया -2, 5 माइनस 4 किया 1, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 2 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो रिजल्ट निकला है उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर किया हमने, -2 का 4 हो गया, -1 का 1 हो गया, इस टाइप से 1 हो गया, 4 हो गया। फिर बाई माइनस बाई है, इसका स्क्वायर किया हमने, तो इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, ये स्क्वायर 1 4 ये आ गया। फिर हमें ये चाहिए एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार चाहिए। इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखा है मैंने यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से आ गया। और यहाँ पर नीचे में सम किया है, देखो इसको सम किया ये आएगा 8, इसको सम करने पर 10, इसको सम करने पर 10, और ये तो सम करने 0 आ जाएगा, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए इसका रिजल्ट ऊपर से आया सम, इसका सम क्या है, इसे जब ऐड करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? समेशन एक्स माइनस ये बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8 हो गई। अब देखिए रूट के अंदर समेशन एक्स माइनस एक्स का को होल स्क्वायर दे रखा है, उसका सम कितना आ रहा है? उसका सम 10 आ रहा है, देखिए 10। तो ये भी 10, और रूट के अंदर दूसरा ये भी 10, तो ये दोनों हट जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा, 8/10, तो 0.8। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आराम से सॉल्व हो सकता है। चलिए अब थर्ड टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पीरमैन वाला जो थर्ड टाइप बताया मैं आपको, ये थर्ड टाइप है आपका। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देख चुके हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। अब सेकंड टाइप है स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, और नेक्स्ट टाइप है आपका स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। इसके फर्स्ट टाइप है इसमें व्हेन रैंक्स आर गिवन। जब रैंक दे रखी है तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें आपके 3 टाइप बनेंगे, इस वाले मेथड में 3 टाइप बनेंगे। फर्स्ट टाइप आपका व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर, 2 क्वेश्चन तो करा चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया ये। देखिए 2 लेडीज वर आस्क्ड टू रैंक 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपस्टिक्स, द रैंक गिवन बाई देम आर गिवन बिलो। कि यहाँ पर कोई लिपस्टिक है, कितनी लिपस्टिक है? ABCDEFG, और 2 लेडीज हैं, कोई अनीता सुनीता हमने ले लिया। उसने अनीता ने ए लिपस्टिक को रैंक 2 दिया, जब सुनीता ने रैंक A दिया। बी लिपस्टिक को अनीता ने रैंक 1 दिया, सुनीता ने 3 दिया। सी लिपस्टिक को अनीता ने 4 दिया, सुनीता ने 2 दिया। इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, और लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट स्पीरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे मान लिया R1 कि ये रैंक R1 दे रखी है, अनीता वाली को रैंक R1 ले लिया, और इसको मैंने 2 1 4 3 5 7 6 इस टाइप से लिख लिया। और जो सुनीता ने रैंक दी थी उसे R2 ले लिया मैंने, 1 3 2 4 5 6 7 ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना होता है? D निकालना होता है। D कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2 कर सकते हैं, चाहो तो आप R2 माइनस R1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप से हम कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए कि जब क्या करेंगे, यहाँ पर R1 माइनस R2, 2 - 1 1 आ गया, 1
1 -3 -2 आ गया, 4 -2 2 आ गया, 3 -4 3 -4 -1, 5 -5 0, 7 -6 1, 6 -7 -1, ये हो जाएगा। फिर क्या करना है हमें, डी स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर किया हमने 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। लास्ट में क्या करना है, डी स्क्वायर आया इसको आप सम करेंगे, समीशन डी स्क्वायर, इसे ऐड करने पे मालूम चला 12 हो गया, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर जो रैंक निकालने वाले हैं, रैंक, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इधर निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए R इजिकल टू 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर बाई n स्क्वायर -1, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू तो आपके सामने देखिए 12 आई हुई है, इस वैल्यू पुट करेंगे तो 6 × 12, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स गिन लीजिए कितने, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी वैल्यू 7 हो गई एन की वैल्यू। तो यहाँ पर 7 स्क्वायर मानो, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 -1, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस ऊपर हो गया 72, और ये 7 × 48, 7 × 48, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 0.214, और कुल मिला के 0.786 आ गया। इधर लिख देता हूँ 0.786। तो ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डालेंगे नंबर 2, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक नहीं दे रखी तब क्या करेंगे, रैंक नहीं दे रखी तब क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए आपका व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक नहीं दे रखी है तब क्या करेंगे। तो क्वेश्चन लिया हमने, देखिए इस पर, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, इस टाइप से वैल्यू दे रखी है, रैंक नहीं दे रखी है, और एन की वैल्यू 8 हो गई। देखो ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू 8 हो गई। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करेंगे आप, यहाँ पर 78 89 97 69 इस टाइप से दे रखा है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ से देखिए इस टाइप से दे रखा है, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स और वाई दे रखा है, तो एक्स वाई को इस टाइप से इन वैल्यू को नीचे लिखा हुआ है, देखिए इसे लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखिए तो अब इन वैल्यू को रैंक देंगे, इन वैल्यू को रैंक देना है, रैंक इन एक्स R1 लिखा मैंने। देखिए तो मैं क्या करूँगा, एक्स में सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को मैं इसमें हाईएस्ट वैल्यू लूँगा। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू मुझे 97 नज़र आ रही है, तो 97 को रैंक देंगे 1, सबसे बड़ी वैल्यू है तो इसे रैंक दे दिया 1 कि भाई इसे रैंक 1 हो गया। इसके बाद इसे स्मॉल वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है मुझे, देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉल वैल्यू, सबसे स्मॉल नहीं 97 से छोटी होनी चाहिए, तो 97 से छोटी मुझे 89 नज़र आ रही है, 89 इसे दे दिया रैंक 2। 89 से स्मॉल वैल्यू आपकी है 89, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 79, ये 79 हो जाएगी, तो सबसे इसे इसके बाद 79 3, इसी स्मॉल वैल्यू 78, इसको देंगे 4 दिया। 78 से स्मॉल वैल्यू कौन सी आने वाली है, ये हो गया 69 आएगी, 69, तो 69 को लिखा हमने 5,
5 दिया। इसी स्मॉल वैल्यू 68, 68 को देंगे यहाँ पे हम 6 दे देंगे, 6 दे देंगे। 68 से स्मॉल कौन सी हो जाएगी 59, 59 को 7 रैंक, और 57 को दे देंगे 8 रैंक। अब इसको हमने बाई माना है, यही वाला खेल बाई वाले में खेलना है, ठीक है। जो खेल हमने एक्स के साथ खेलना है वो वाई के साथ खेलेंगे, लेकिन उस रैंक को जहाँ ना लिख करके यहाँ लिखेंगे। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 156, तो इसकी रैंक हो गई हमारे पास 1 हो गई। इससे स्मॉल वैल्यू 137, 2। इससे स्मॉल वैल्यू आपकी 123, नो 136, सॉरी 136 आई, 136 इसको देंगे 3 रैंक। 136 के बाद आपका 125, 125 के बाद आपका 123, इसी 5 रैंक देंगे, इसे रैंक दिया 5। 123 से स्मॉल वैल्यू आने वाली है आपकी 1112, ये हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसके बाद 108 को 7, इसको दिया 8। ओके, अब देखिए यहाँ से सोचने समझने वाली बात है कि ये डाटा दे रखा था, उसके हिसाब से रैंक दे ली, तो रैंक तो आ गई। क्वेश्चन के अंदर रैंक नहीं दे रखी थी, लेकिन हमने रैंक दे दी, तो अब हमारे पास रैंक R1 R2 हो चुका है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी निकालेंगे, R1 माइनस R2, तो 4 में से 4 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, 5 में 6 माइनस किया -1, 7 में 8 गया तो -1, 3 में 3 0, 6 में 5 माइनस किया तो 1, 8 में 7 गया तो 1। अब स्क्वायर करना है, तो ये 0, ये 0, ये 0, 1 1 0 1 1। अब इसका सम करना है, सम क्या आ जाएगा, समेशन डी स्क्वायर, और सम करेंगे तो ये 4 आ गया, 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वही काम करेगा यहाँ पे। तो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर -1। तो देखिए 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। एन की वैल्यू हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन 8 स्क्वायर में 64 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 का 24, 8 × 63, 8 × 63, 8 × 63 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट 0.952 ये आ जाएगा। चलिए, ये तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बड़ी इजीली टाइप से क्लियर हो गया होगा ना। अब थर्ड टाइप के पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड टाइप है हमारे पास। व्हेन इक्वल रैंक्स आर गिवन, देखिए, या 2 मोर देन 2, कोई बात नहीं, आप केवल यही देख लो, इसी हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं व्हेन इक्वल रैंक्स आर गिवन, जब इक्वल रैंक दे रखे हैं तब क्या करेंगे। तो इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो लिया हुआ है हमने, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाई 8 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पेपर, कंप्यूट रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये दे रखा है मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन फिजिक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, इस मार्क्स को, इसको बाई ले लिया। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है इस टाइप से, मैंने एक्स, ये आपके मैथ मार्क्स हो गए, ये आपके फिजिक्स के मार्क्स हो गए, ये हो गई। तो अब आपको इसमें लगाना, इसमें क्या करेंगे भाई, रैंक इक्वल दे रखी है, तो अब देखिए अब कैसे मालूम चलेगा भाई, उसमें वैल्यू सभी वैल्यू डिफरेंट थी। यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू 20 वैल्यू इक्वल आ रही हैं, इसमें देखिए 30 इक्वल आ रही हैं। जब वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो ये वाला थर्ड टाइप कहलाता है। थर्ड टाइप का मेथड यूज करेंगे इसके लिए। इसमें कौन सा खेल खेलने वाले हैं, चलिए बताते हैं।
इसमें खेल खेलेंगे सबसे। अब इस थर्ड टाइप में, अभी सेकंड टाइप में सबसे बड़ी वैल्यू ली थी। इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू, छोटी वैल्यू को लेंगे, उसे दे देंगे रैंक 1। सबसे छोटी वैल्यू 12 को देंगे 1। उससे बड़ी वैल्यू 2 दे दिया 2। अब देखिए, अब यहाँ पर अब जो इक्वल वैल्यू है उस पर यही समझने वाला है। यही पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर समझना है आपको कि जो इक्वल आए उसमें क्या करेंगे। अगर रैंक दें भाई ये 20 तो वैसे हम बात करें तो 3 और इसे 4 दे दें, लेकिन नहीं दे सकते ना ऐसे। अब भाई 20 दोनों इक्वल हैं, कैसे दे दें, किसी को रैंक 3 किसी को 4, एक ही वैल्यू को इसके दे दें, ऐसे नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। हमने यहाँ पे इसे अगर इसे 3 दे दिया, इसे 4 दिया, या इसे 3 दिया या 4 दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 + 4 कितनी वैल्यू है 2, दोनों को ऐड किया 7/2 कितना निकला 3.5। तो हम क्या करेंगे, इसे हम न तो 3 देंगे ना 4 देंगे, 3 4 कुछ नहीं देंगे, हटाओ इसे। तो इसे रैंक दे देंगे। इसे चलो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने वैल्यू हटा दी है, इसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब इसे रैंक देंगे हम 3.5, पता है ना 3.5 देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 और 3.5 दोनों को रैंक दे दिया मैंने। अब रैंक कहाँ तक हो चुकी है भाई, रैंक तो हमारी 1 2 3 4 ऐसे मान ली। अब फिर देना स्टार्ट कर दो। तो 28 को 5, इससे बड़ी वैल्यू है तो इसे 6, इसे 7, इसे 8। यही खेल इसके साथ खेलना है भाई। तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख दो, यहाँ पर x r1 और यहाँ पर लिखेंगे y r2। जो खेल x के साथ खेला है वही खेल हम y के साथ खेलें तो कैसा रहेगा, चलो खेलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू 10 दिखाई दे रही है मुझे, तो इसे रैंक दे दिया 1, इसी बड़ी वैल्यू को 2। अब यहाँ पर देखिए फिर वही प्रॉब्लम, 30 इक्वल आ गया। तो चलिए मैं इसे 3 दे देता हूँ, इसे 4 देता हूँ, इसे 5 देता हूँ। 5 रैंक तक हो जाएगी, 5 रैंक तक हो जाएगी। लेकिन इसे हम दे तो नहीं सकते भाई, तीनों इक्वल हैं, किसी को 3 किसी को 4 किसी को 5, एक ही वैल्यू को ऐसे डिफरेंट रैंक नहीं दे सकते, इक्वल रैंक देनी पड़ेगी। तो इक्वल रैंक क्या दें, तो इन तीनों देखो क्या करेंगे 3 + 4 + 5, ये रैंक लेके बैठे हुए, 3 ये लिया है, 4 ये लिया है, 5 ये लिया है। कितनी वैल्यू हमारे पास 1 2 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, ऊपर ऐड करने पर 12, नीचे 3 4। तो हम इनको रैंक ऐसे नहीं देंगे, न 5 देंगे इसे, न 3 देंगे इसे, न इसे 4 देंगे, सभी को क्या देंगे 4 4 देंगे, सभी को रैंक देंगे 4। इसको 4 दिया, इसको 4 दिया, इसको 4 दिया। रैंक कहाँ तक हो चुके हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 पे क्या आ जाएगा 36, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा 40 पर 6 और 50 को 7 और इसी आ जाएगा 8 आ जाएगा। रैंक हो गई। अब तो हमने रैंक दे दी। रैंक देने के बाद मालूम चला ये तो भाई थर्ड टाइप है, लेकिन फर्स्ट टाइप बन चुका है। तो उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम डी निकालते थे, तो r1 - r2 करते थे। तो यहाँ भी कर दो, तो देखिए 2 - 6 किया हमने, तो 2 - 6 क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। तो 3.57, तो ये करेंगे 3.5 में से, देखिए ओहो ये ऊपर नीचे हो गया, देखिए 6 4 3.5 - 4 ऊपर नीचे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 - 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब 5 - 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 - 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 7 - 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 3.5 करेंगे तो -0.5 आ जाएगा और इसी करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये इस टाइप से आ जाएगा। फिर में क्या करना होता है, डी स्क्वायर करना होता है, डी स्क्वायर।
तो डी स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका किया हमने 0.25, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 6 का 36, इसका करेंगे तो 0.25 और 0 का 0, इसको ऐड कर दो यहाँ पर, समीशन डी स्क्वायर करने पर हो जाएगा, ई ऐड होने पर इसकी वैल्यू 81.5 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, यहाँ तो फॉर्मूला कुछ अलग करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वैसे वही है, उसी को मॉडिफाइड किया गया है। देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड किया गया आर की वैल्यू ली हमने 1 - 6, और यहाँ पे देखिए वही जो वैल्यू होती थी वही वैल्यू है। देखिए यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो वैल्यू रिपीट हुई हैं, ये बड़ा कंसेप्ट समझने वाला है। दो वैल्यू रिपीट हुई हैं यहाँ पर, तो 1/12 तो आएगा ही आएगा। तो m1 स्क्वायर -1, ये इसमें वैल्यू रिपीट हुई है इसके लिए। फिर दूसरी वैल्यू के लिए 1/12 करेंगे, वहीं पे क्या लिखेंगे m2 स्क्वायर -1 ये करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला बनेगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड में जो होता है पहले से n स्क्वायर -1। ये क्यों आया कि ये वैल्यू रिपीट हुई है। सपोज करो अगर इसमें x में रिपीट होता, y में रिपीट नहीं होता, तो हम केवल ये वाला स्टेप लेते, केवल m1 वाला, m2 नहीं लेते। ठीक है, अगर इसमें रिपीट होता तो एक लेते, और इसमें x और y दोनों में वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए दो टर्म को हमने ऐड किया है। अगर किसी x में या y में केवल वैल्यू रिपीट होती तो हम एक ही वैल्यू ऐड करते। चलिए अब देख लेते हैं। अब m1 क्या है, तो देखिए m1 इसके लिए यूज़ किया है। कितनी बार रिपीट हुई है वैल्यू, 2 बार, तो यहाँ से m1 की वैल्यू 2 हो गई। भाई इसमें 30 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो ये m2 हो गया, m2 लिया है तो m2 वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 3। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, करो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 6, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 81.5 + 1/12, m1 की वैल्यू 2, और 2 यहाँ पर 2 स्क्वायर -1 करेंगे तो इंटू 3 आ जाएगा, 2 × 3, और 1/12 इसकी m2 की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो 3 स्क्वायर -1 तो 9 - 1 3 × 8, ये नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास। अब n की वैल्यू क्या रहेगी भाई, तो n में तो काउंट करते हैं, कितनी वैल्यू गिनो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 रहेगी। तो ये 8 स्क्वायर 64 -1, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट निकल के आएगा, इसका रिजल्ट ये 1 माइनस ऊपर हो जाएगा 504 y 504, रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा 0। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इस टाइप से। चलिए अभी हम और आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस वीडियो में रिग्रेशन लाइन। इसके एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हर बार आता है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x फॉर द डाटा गिवन वैल्यू दे रखी है बिलो x एंड y, x और y की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा समझने वाली बात है, कहीं पर y ऑन x हो सकता है, कहीं पर x ऑन y देगा। ये दो ही कंडीशन बनती है इसमें, दोनों कंडीशन। तो देखिए दोनों कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है, y ऑन x पूछा हुआ है, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y - y बार इक्वल टू b/x, x - x बार। तो यहाँ पर जो b/x की कोफिशिएंट है हमारे पास, रिग्रेशन लाइन ऑफ कोफिशिएंट b/x की वैल्यू क्या रहेगी, इसका n समीशन x बाई माइनस समीशन x इंटू समीशन बाई n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर।
ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। कोई नहीं, इसे बार बार ऐसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। यदि क्वेश्चन के अंदर x ऑन बाई पूछा गया तो इस बारे में क्या करना है, बाई की जगह रिप्लेस कर देना है। बाई की जब x करना है, x से बाई करना है। तो देखिए जहाँ बाई माइनस बाई बार था तो यहाँ क्या किया हमने, x माइनस एक्स बार किया है। b बाई एक्स था और यहाँ पर x बाई b एक्स बाई हो गया। यहाँ पर x माइनस एक्स बार है तो यहाँ बाई माइनस बाई बार हो गया। तो यहाँ पर b एक्स बाई की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर की जो वैल्यू है वही ऊपर की वैल्यू देगी, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन नीचे देखिए यहाँ पे एन समीशन एक्स स्क्वायर है तो एन समीशन बाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे समीशन एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस समीशन बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कंडीशन है, दोनों कंडीशन। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में करना है बाई ऑन एक्स, बाई ऑन एक्स की बात कर रहा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एन समीशन एक्स बाई। तो एन की वैल्यू क्या है, इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 हो गई। अब एक्स बाई सिंपल है, यहाँ से मालूम चल रहा है एक्स और बाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे, बाई की वैल्यू को ऐड करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर साफ देखा हुआ एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करना है, फिर से सम करना है, माइनस यहाँ पर एक्स को सम करना है, फिर इसका होल स्क्वायर करना है। तो इसी बेसिस से देखिए क्या किया हुआ है, ये वैल्यू को मैंने पुट किया एक्स ये वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, इसको सम किया तो इसका सम आ गया 12.28। ये बाई की वैल्यू को मैं लिया यहाँ पर इस टाइप से, तो इसे सम करने पर समीशन बाई 209.1 हो गया। अब ऐसे ही मैंने एक्स स्क्वायर की जरूरत है तो मैंने एक्स का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू लिखा मैंने यहाँ पर, ये वैल्यू, और इसे ऐड करने पर 32.6682 आ गया। हमें एक्स वाई चाहिए तो इसलिए एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर और यहाँ पर लिखा और दोनों को सम किया। अब जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में तो वी वाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9.726 आ जाएगी। आपको चेक करना है, बिल्कुल चेक करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए वाई बार एक्स बार मतलब एक्स बार मीन निकालना है, तो एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार कैसे निकालेंगे भाई, ये 12.28 है जो ऐड कर रखा है आपने, इसे 5 से डिवाइड करेंगे और बाई बार के लिए इस वैल्यू को इस 209.1 को इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट निकलेगा एक्स बार की वैल्यू 2.456 आ जाएगी, बाई बार की वैल्यू 41.82 आ जाएगी। ये वैल्यू इन वैल्यू को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं पुट करना है, यहाँ पर कुछ नहीं पुट करना है इस बाई पर, और इस एक्स पे कुछ नहीं पुट करना है, ध्यान रखना। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर रह जाएगा लास्ट में y इजकल टू 19.932 प्लस 9.726 एक्स। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये आएगा। चलिए अब हम आगे अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेकर आए। तो यहाँ पर दे रखा द फॉलोइंग टेबल गिव्स अकॉर्डिंग टू एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इंटेलिजेंस। ये इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा है। देखिए यहाँ पर एज मार्क्स दे रखा है, इस टाइप से दिया हुआ है और यहाँ पर ये कुछ वैल्यू छूटी हुई है, तो ये बिल्कुल छूटी है, ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए तो ये सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे। तो इसी में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी में इम्प्रूवमेंट करता हूँ, इसमें इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसे ऐसे किया, ओके, इसको ऐसे किया और यहाँ पर लिखा मैंने मिड वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर मिड वैल्यू लिखा, मिड वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो ये 25, 35, 45, 55, 65 आ जाएगा।
और जहाँ पर ये टोटल लिखा हुआ था मैंने कैंसिल कर दिया, मैं टोटल को कैंसिल करके एफ कर देता हूँ। क्यों, मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसे यहाँ पे टोटल लिखा हुआ था, इसे हटा करके मैं लिख देता हूँ एफ लिख दिया। ओके, बहुत अच्छी बात। तो अब आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिखा यू, लिखा यू, फिर लिखेंगे एफ यू, फिर आप एफ यू स्क्वायर, और फिर लास्ट में लिखेंगे एफ यू वी लिखेंगे। इसकी ऐसी लाइन ड्रॉ करो। इस लाइन ड्रॉ किया हमने, इस टाइप से ये ड्रॉ कर लिया लाइन। ये भी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा आगे मिला दो, ये मिला दिया। और इसे बॉक्स बना दो, कोई परेशानी नहीं है, बॉक्स बना दे तो अच्छी बात है। तो मैंने ये बॉक्स बना दिया इनको, ये मैंने बॉक्स बना लिया है। बॉक्स से थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इस टाइप से टेबल को इम्प्रूवमेंट कर लिया। आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद अलग से तैयार करेंगे इस टेबल को। देखिए, मैंने ये बॉक्स तैयार कर लिया है। इस टाइप से तैयार करते जाएंगे। तो ये बन गया आपका, ये टेबल तैयार हो गई। हमको क्वेश्चन को इसी में सॉल्व करना है, इसलिए हम टेबल तैयार कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे यहाँ पर एफ वी, लिखेंगे एफ वी। इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर एफ वी स्क्वायर, और यहाँ पर एफ यू वी। अब इसमें क्या करेंगे, जो 100 से आया यहाँ से ले करके इसे ऐसे बढ़ा लेंगे। यहाँ से देखिए ऐसे इनको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर एफ यू वी तक, ऐसे इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया। इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाया, इस टाइप से ऐसे बढ़ा लिया मैंने आगे, ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसे आगे बढ़ा करके, इसे आगे बढ़ा करके फिर मैंने इसे ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया। ऐसे मैंने इस टाइप से टेबल तैयार की, क्योंकि क्वेश्चन इसी टेबल ऐसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। ओके, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम यू क्या लें। चलो, ये वाला पोर्शन खाली रहेगा, यू क्या लें, यू। देखिए, हमने यू यहाँ पे लिखा है, इसे यू, तो इसका मतलब ये है कि यू ये वाली वैल्यू से होगा, इस वाली वैल्यू से लिया गया है। तो इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे, यू के लिए देखिए, तो यू के लिए हमने मान लिया कि भाई ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू, ये सब एक्स दे रखी है, एक्स वैल्यू, और ये वैल्यू दे रखी है, ये वाई दे रखी है। तो इसमें से देखिए, अगर हम मिड वैल्यू निकालें तो इसका एज्यूम करते हैं ना, कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो मैंने क्या किया, एज्यूम किया कि ए की वैल्यू क्या है, 45 है, 45 है। तो यहाँ पर यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई माइनस ए डिवाइड एच होता है। तो एच क्यों आएगा भाई, क्यों, डिफरेंस 10 का डिफरेंस है, ए की वैल्यू 45 ली है, तो क्या हो जाएगा बाई माइनस 45 डिवाइड 10। तो अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, यू की वैल्यू निकलने वाली है, जैसे देखिए 15 है यहाँ पे, देखिए 15 माइनस, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉर्मूला, बाई माइनस 45, बाई में से जो बाई की वैल्यू है उसमें से 45 माइनस करना है और 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 15 में से -45 माइनस किया -35, 10 से डिवाइड करेंगे तो तो 15 में से 45 माइनस किया -30 बचा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो -3, तो ये वैल्यू -3 आ जाएगी। ऐसी 25 है जी, देखिए 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगी, -2 -1 0 1 2, ये आ जाएगा। इस टाइप से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू लिए कुछ कर लेते हैं, v की वैल्यू के लिए कुछ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, v की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो v की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, v की वैल्यू x की वैल्यू से निकलेगी।
एक्स के लिए, इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसे पकड़ लेते हैं, इसे एज्यूम किया भाई ये मान लिया ये है, तो v क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा हमारे पास x माइनस 20, एक्स माइनस 20 मतलब 20 माइनस करके लिखना है, जो v की वैल्यू हो जाएगी तो 18 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 1 0 1, इस टाइप से वैल्यू आ जाएंगी। तो मुझे मालूम चल गया इस टाइप से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर तो देखो अब यहाँ पर दूसरा टेबल है एफ यू, तो एफ यू कैसे निकलेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई किया माइनस 24 आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई किया माइनस 38, इन दोनों मल्टीप्लाई किया माइनस 35 0 10 12, और इन सब को जब ऐड करेंगे आप तो माइनस 75 मैंने यहाँ पर यू को यहाँ पर लिख दिया टोटल, ये सब टोटल कर रहे हैं यहाँ पे हम। ओके 75, अब एफ यू स्क्वायर, तो यू का स्क्वायर करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू का स्क्वायर करेंगे, यू का स्क्वायर करना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 8 72, तो 72 और यहाँ से आपका हो जाएगा 76 35 0 10 24 217। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इस वाले को करेंगे कंप्लीट, ये एफ है ये वी है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 38 मल्टीप्लाई करती जाइए माइनस 22 0 28 और इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 32, और यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल लिख दिया। अगर वीडियो के साथ साथ में नहीं करते आ रहे तो वीडियो को पुश करते जाएं और साथ साथ में क्वेश्चन करते जाएं। अब एफ बी स्क्वायर लिखा हुआ है, एफ बी स्क्वायर में क्या करेंगे, पहले वी का स्क्वायर करेंगे फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो वी का स्क्वायर किया फिर इसे मल्टीप्लाई किया तो 76, वी का स्क्वायर किया फिर इसे मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, ये 28 और इसे ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा 126। अब लास्ट वाला रह गया चैलेंज, इसे कैसे करें, देखिए अब मैं एफ यू वी करना है, इसी एफ यू वी कैसे करेंगे, देखिए एफ यू वी के लिए वैल्यू के लिए, तो देखो एफ की वैल्यू 4, देखो यहाँ से क्या करेंगे, एफ की वैल्यू 4 हो गई, अब यहाँ से आएंगे वी की वैल्यू क्या है -2 है, और यहाँ से आगे जाएंगे यू की वैल्यू -3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 ये माने ये प्लस 24 हो गया 24, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में इस टाइप से 24 ऐसे यहाँ से 2, यहाँ पर -3 और नीचे क्या है -1, इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे 6, ये 0 हो जाएगा कि 0 आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये सब 0 आ रहा है, ये वाला v की वैल्यू 0 है तो समझ लो ये सभी की यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 0 क्यों एक की वैल्यू 0 होने पर सभी 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर u की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो ये 0 आएगा, ये 0 और ये 0 ऐसे आ जाएंगे। करना में वही है जो हम करते आ रहे हैं, जैसे देखिए 5 के लिए करना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, u की वैल्यू क्या है -2 है हमारे पास, देखिए u की वैल्यू -2 और v की वैल्यू क्या है 5 के नीचे -2, मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 अब 6 कर दो, 6 कर लो इसे, तो 6 के सामने क्या है u की वैल्यू -1 और 6 के नीचे -2 कितना हो गया 12 हो गया 12। अब देखो 4 पूरा कर लो, 4 के सामने क्या है वैल्यू -2, 4 इंटू -2 -8 हो गया, और 4 के नीचे v की वैल्यू -1 +8 हो गया,
तो यहाँ पर +8 हो गया। इस केस में अगर 8 का -1 करेंगे तो -8, और ये आपका +8, ये भी +8 आ जाएगा, +8। ये हमने पूरा कर चुके हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्रिक्वेंसी देनी रखी है, तो इसे करेंगे पूरा 4 × -2, और इसके नीचे वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा -8 आएगा, -8। तो अब इसे करेंगे इस वाले को 11 -1 तो -11 11 ये हो गया, -1 यू की वैल्यू हो गई, 11 नीचे की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 1। अब इस पे आ जाइए, इस वाली वैल्यू पर 4 × 1 और यहाँ पर 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 × 2 × 1, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया। और कुछ नहीं हुआ, एक स्टेप से हम करेंगे, ये कर लेंगे। अब ये वैल्यू इसे चेक करो, ये भी तो वैल्यू है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 2 के सामने 2 1 2 × 1 2 हो गया, और ये -1 तो -2 आ जाएगा, -2। और यहाँ पर करेंगे ऐसे 2 × 2 4, तो ये -4 हो जाएगा, -4। तो ऑलमोस्ट सभी वैल्यू हो चुकी हैं। ओके, ये हो गया। अब एफ यू बी के लिए क्या करेंगे, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है उन वैल्यू ऐड कर दो। 24 + 6 कितना हो गया 30 हो गया। 20 देखो -8 कैंसिल हो गया, क्या बचा 20 बचेगा, 20 और माइनस ये है तो क्या आएगा 9, तो 9 आ गया। ये सब 0, यहाँ से -2 + 4 तो 2 आ गया, -4 + 2 -2। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59 बचा, 59। ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे सम करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे सम करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 24 20 44 56 कितना आ गया 56 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 56 लिखेंगे। अब इसे ऐड करो, देखिए 6 4 2 6 माइनस कैंसिल हो गई, तो क्या 16 बचा, तो 16 लिखेंगे। ये सब 0 आ रहा है तो ये 0, और इसको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 2 6 हो गया, यहाँ से -2 बचा, -11 तो -13 लिख दिया, और यहाँ पर 56 3 क्या बचा 59 बचा, ये आ गया। इतना हमने टेबल का काम कर लिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है ये थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर x y इसका यहाँ फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे समेशन f u b -1y n समेशन। अब देखिए यहाँ पे एफ यू, अब एफ वी, अब यहाँ पर रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर लिखा हमने यहाँ पर समेशन एफ यू स्क्वायर -1y n समेशन एफ यू का होल स्क्वायर, ये बंद कर दिया। फिर दूसरा ब्रैकेट चालू करेंगे, तो यहाँ पर u आया था, अब के v आ जाएगा, एफ वी स्क्वायर -1y n, और यहाँ पर समेशन एफ वी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला में से याद करेंगे और इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एफ यू बी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 59 है। ये एन की वैल्यू 100 स्टूडेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए उसने सबसे पहले 100 स्टूडेंट, तो एन की वैल्यू 100 हो गई, एन की वैल्यू 100। एफ यू समेशन एफ यू क्या है, देखो चेक करो कितना आ रहा है, -75 आ रहा है, -75 ऊपर देख लीजिए एफ यू, और नीचे क्या आ रहा है -75, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप -75 में सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप देख के कर सकते हैं। -32 यहाँ से ये हो जाएगा, और रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी इसकी, एफ यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 217 निकली है,
ये -1/100 और इसकी वैल्यू निकली है यहाँ से -75 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप रूट ऐसे बंद कर सकते हैं और ये इस टाइप से हो जाएगा। और 126 -1/100 -32 का स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ऊपर आ जाएगा आपका, ऊपर आ रहा है ऊपर 59 -24 और रूट के अंदर वैल्यू आएगी 643/4 इंटू 2894 डिवाइड 25 और रिजल्ट आ जाएगा 0.25। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही थोड़ा टेढ़ा तो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये काम कर सकते हैं, ये काम तो हम कर ही सकते हैं। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कर्व फिटिंग, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या है? कर्व फिटिंग में काफ़ी पॉइंट दिए होते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई हमारा x एंड y है, तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर हर जगह पर, यहाँ पर x y की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। जो भी पॉइंट लेंगे तो x y की वैल्यू जरूर निकलेगी। अगर हमें क्या करना है, कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो वही कर्व फिटिंग है। ऐसे पॉइंट जो हमारे कर्व में फिट हो जाते हैं तो उस लाइन को कर्व फिटिंग बोलते हैं, और उसी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना होता है। बाकी फिट नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाई द फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला हुआ है, वाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डाटा। तो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करेंगे, मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। स्ट्रेट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आपने पढ़ी है बहुत अच्छी तरीके से, y इजकल टू a प्लस बी एक्स। अब ये दो वैल्यू याद करनी है, कैसे याद करेंगे ये आपको बता देता हूँ। यहीं पर देखिए हमको सम करना है इसे, तो यहाँ पर किया हमने समेशन लगाया, समेशन बाई किया। तो देखिए ये ए वैल्यू सिंगल है, इसलिए हम क्या किया भाई, सिंगल है तो इसके साथ में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n और बी एक्स, तो b तो कांस्टेंट है तो प्लस b को बाहर निकाला और x में कर दिया b समेशन x, b को बाहर लिखा और x समेशन x। अब हमको क्या करना है, x बाई निकालना है समेशन, तो मतलब इस वाले इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो तो x वाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल तो रहेगी नहीं, डबल हो जाएगी, इसलिए अब n का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, a को बाहर निकालेंगे और x से मल्टीप्लाई किया है उसे हम समेशन x लिखेंगे, प्लस b तो है ये यहाँ पर पहले से, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन x स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से ये निकल के आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ये ऐसे निकल के आ जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखिए जैसे x, देखिए क्या निकालना है, समेशन y निकालना है, समेशन एक्स वाई निकालना है, समेशन एक्स ये निकालना है। तो यहाँ से देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, तो मैंने वैल्यू को ले रखा है एक्स वाई वाई स्क्वायर, मैंने ये पहले से कर लिया है। तो अब देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्स को सम किया 15 आ गया, वाई को सम किया 204 आ रहा है, 204 आ गया, और एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू ऐड की, उसी बोलेंगे समेशन एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स का स्क्वायर किया और इसी ऐड किया, ये 55 आ गया। इसके बाद ये सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन के अंदर
ये जो इक्वेशन है इस ये वाली समीशन बाई इसमें वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएंगी जब वैल्यू पुट करने पर, तो वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन बन रही है आपकी यहाँ पर 5a प्लस 15b इक्वल टू 204 एन की वैल्यू क्या आएगी भाई, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 जो नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसे आप इक्वेशन सेकंड डाल सकते हैं। जब एक्स बाई में वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बाई की वैल्यू 748 है हमारे पास, देखिए 748, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 15a, यहाँ पर समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस 55b 748, इसे इक्वेशन थर्ड लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ से, और v की वैल्यू निकलेगी 13.6 निकल के आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को आप पुट करेंगे, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है उससे पुट करेंगे वहाँ पर a और b की वैल्यू, तो y a की वैल्यू 0, तो 13.6x, ये आपका इस इक्वेशन के लिए आंसर हो जाएगा। आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में क्या करता है, इसी में सेकंड डिग्री पूछता है, इसे फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को फर्स्ट डिग्री, इसमें सेकंड डिग्री की बात करता है, सेकंड डिग्री। तो फिट ए सेकंड डिग्री कर्व ऑफ रिग्रेशन ऑफ बाई ऑन एक्स क्वेश्चन देखिए, फिट ए सेकंड डिग्री कर्व ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स टू द फॉलोइंग डाटा, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। और देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेकंड डिग्री बोल सकता है, सेकंड डिग्री पैराबोला बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और फिट लगा हुआ तो फिट का इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स थी, तो इसमें सी एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, सी एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं किया है, समीशन बाई था तो ये तो पहले से था वहाँ पर, इसमें भी समीशन सी एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया। एक्स वाई था, ये वैल्यू पहले से थी, इस वैल्यू को ऐड किया हमने, इस वैल्यू ऐड कर दिया, और ये एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। तो इस टाइप से याद करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है समीशन बाई, समीशन एक्स बाई, समीशन एक्स स्क्वायर बाई, इसकी वैल्यू इस डाटा की हेल्प से निकालेंगे। निकालने के बाद आपकी ये इक्वेशन बनेंगी 4a 10b 30c, ये इक्वेशन बनेगी सेकंड थर्ड फोर्थ। इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सॉल्व करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ए और बी ए बी सी की वैल्यू निकलेगी 3 2 1 निकल के आ जाएगी। इन वैल्यू क्या करेंगे, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा y इजिकल टू 3 + 2x + x स्क्वायर। इस टाइप से हम क्या करेंगे, कर्व फिटिंग की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज की और है, वो क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फिट ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म y इजिकल टू a b की पावर x फॉर द फॉलोइंग डाटा बाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये एक्स बाई की वैल्यू दे रखी है। पहले कोई डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या होगा। चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। कोई कर्व दे रखा है भाई, एक्सपोनेंशियल सीरीज दे रखी है, जैसे ये दिया हुआ आपके सामने कि y इजिकल टू a b की पावर x दे रखी है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग लिया हमने, तो लॉग लेने पर लॉग बाई इसी लेंगे, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएगा, और पावर आगे आ जाएगी एक्स लॉग बी। इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, y इजिकल टू a प्लस बी एक्स, इसे करेंगे। तो देखिए हमें मालूम चल रहा है कि y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू लॉग y हो गई। यहाँ से देखिए y की वैल्यू लॉग y, a की वैल्यू क्या है लॉग a, a की वैल्यू लॉग a, और b की वैल्यू लॉग b,
बी की वैल्यू log b और x की वैल्यू x है। ये जो भी दे रखा हुआ ऐसे हम इक्वल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोनेंशियल सीरीज कुछ भी दे रखी हो, किसी टाइप का फॉर्मेट दे रखा हो, लॉग लेकर के इस वाली इक्वेशन से इक्वेटिंग कर लेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस पर सपोज इस पर देखो भाई बाई का कह रहा है log बाई, तुम्हें बाई का log लेना पड़ेगा। x = x, जो x दे रखा है वही रहेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, x है तो जो दे रखा है वही है, y की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी वो है, लेकिन इसका क्या लेंगे हम, log लेंगे। तो log ले लिया, इसी में सम कर दिया, फिर जरूरत पड़ेगी तो सम करने पर ये वैल्यू आ गई। x², x का स्क्वायर क्या है, ये आ गया x बाई। अब हमें इस बाई से कोई मतलब नहीं है, तो इस बाई से कोई मतलब नहीं है, इस बाई को भूल जाइए आप, इसका रोल ख़त्म। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया। इसको सम करने पर ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू। और हमको पता ही है कि फॉर्मेट तो हमारे पास क्या फॉर्मेट है, पहले से फॉर्मेट है। हमको ये चीज़ तो हम जानते हैं कि ये आपका समीशन बाई गिल टू, यहाँ पर क्या था NA प्लस B समीशन x, ये हमें याद होनी चाहिए हमेशा। फिर क्या निकालेंगे, समीशन x बाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर A समीशन x प्लस B समीशन x²। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये आपकी इक्वेशन बन, यहाँ पर समीशन बाई की वैल्यू निकालेंगे, x निकालेंगे, x वाई निकालेंगे, सबकी निकालेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएंगी। इसे हमने सेकंड थर्ड दे दिया है, सेकंड थर्ड ये वाला। और जो इक्वेशन थी जो दे रखा है फॉर्मेट, इसको हमने 1 मान लिया कि ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने। तो इस टाइप से ये इक्वेशन बन जाएंगे। जब ए और बी को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू 0.31 और बी की वैल्यू 0.3। भाई सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। ए, अब यहाँ पर ए के साथ क्या करें, तो हमें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए = log a, हमें यहाँ पर इसी फॉर्मेट में देखो ए और बी, स्मॉल a भी है भाई, हमें कैपिटल ए और बी की वैल्यू नहीं चाहिए, स्मॉल a की चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर a = log a, हमें स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो a = एंटी लॉग a, अगर एंटी लॉग ले देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए b के लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग b, एंटी लॉग में लेंगे तो a और b, a का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग a 2.04 आ गया, b का लेंगे एंटी लॉग, ये आ गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये है कि जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो एंटी लॉग कैसे निकालें। तो एंटी लॉग की क्या करेंगे, आपके कैलकुलेटर के अंदर देखिए 10 लिखेंगे, 10 में पावर वाली बटन वैल्यू होती है, ये वाली 10 पावर वाली, और जिसका एंटी लॉग निकालना है, जैसे आपको सपोज करूँ 0.31 का निकालना है, तो 0.31 टाइप करेंगे और जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू निकल के आएगी 2.04 आ जाएगी यार, ऑटोमेटिक ऐसे निकालेंगे। जब यहाँ से स्मॉल a और b की वैल्यू आ जाएंगी, स्मॉल a और b की वैल्यू आ जाएंगी, तो आपका जो कर्व दे रखा है, कौन सा कर्व, ये वाला y = abx, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यही वाला फॉर्मेट बन गया। यही आपका आंसर होगा, सही, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग सिलेबस है आपका वो कवर कर देते हैं।